इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जितने भी सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होते हैं सबके इंटरव्यू में, मोस्टली आपको जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होते हैं उनके इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चन बाइनरी सर्च से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आज हम लोग एक एरे लेने वाले हैं और बाइनरी सर्च के हेल्प से उसके एलिमेंट को हम लोग उसके इंडेक्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बाइनरी सर्च काफ़ी अच्छा से बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाइनरी सर्च बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा और आप प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ हमारे पास एक एरे दिया है। सबसे पहले हम मानते हैं कि एक एरे है जिसका साइज मान के चलता हूँ 5 है। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे 1 3 7 9 10, इसमें 5 एलिमेंट दिया है। मुझे फाइंड करना है जो एलिमेंट 9 है, एलिमेंट 9 इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, इसका इंडेक्स वैल्यू। तो देखो, बाइनरी सर्च के बारे में आपको दो तीन चीजें पता रहनी चाहिए कि बाइनरी सर्च किसी भी एरे पर हम तभी लगा पाते हैं जब एरे हमारा सॉर्टेड हो। मीन्स एरे या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अगर एरे हमारा सॉर्टेड नहीं है, मीन्स एरे अगर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम बाइनरी सर्च को नहीं लगा सकते। इतना आपको पता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार इसका एल्गोरिथम यही कहता है कि किसी भी एरे में आप बाइनरी सर्च को तभी लगा सकते हो जब आपका एरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो। इतना समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई जो एलिमेंट 9 है इसका इंडेक्स वैल्यू बताओ, जो एलिमेंट 9 है उसका इंडेक्स वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर जो 1 है, हमको पता है कि जो एरे होता है उसका इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होता है, तो इसका है 0 1 2 3 और इसका है 4। तो जो 9 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। आंसर क्या होगा, 3। तो मैं बोलूंगा वेरी गुड, आपने एकदम सही जज किया। तो मैं बोलूंगा इसको बाइनरी सर्च के हेल्प से बताना है। ये नहीं कि तुम एक लिनियर सर्च का यूज किए और एक की बना लिए, जैसे कि आप बना लिए 9 और हर 9 को हर एक एलिमेंट से कंपेयर कराने लगे। पहले 9 को कंपेयर करा दिए 1 से, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 10 से। तो जहां आपको 9 मिल गया आप वहां उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर दिए। ऐसे नहीं करना है, आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज करना है और बाइनरी सर्च का यूज करके बताना है। तो आप बोलेंगे सर बाइनरी सर्च तो मेरे समझ में नहीं आता है, तो मैं बोलूंगा बाइनरी सर्च आपको मैं बहुत बेहतर तरीका से समझाऊंगा, आपको एकदम मजा आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि बाइनरी सर्च तभी काम करता है जब हमारा एरे क्या है, सॉर्टेड हो। एरे क्या हो, सॉर्टेड हो, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे हमारा एरे यहाँ दिया गया है, मैं यहाँ मार्कर सेलेक्ट करता हूँ। मार्कर देखो 1 3 7 9 10, ये हमारा जो एरे है किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो आपको पता है इसका इंडेक्स वैल्यू कहाँ शुरू होता है, आपको पता है कि 0 शुरू होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका इंडेक्स सबसे पहले मैं इसको डब्बा में एक बॉक्स बॉक्स बंद कर लूंगा, बॉक्स। ठीक है, इसका इंडेक्स वैल्यू है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ता है, इसका लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसका मिडिल एलिमेंट निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यार अगर लीनियर सर्च हमारे पास था तो अगर मैं सबको लीनियरली सर्च करूं, एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करूं और सबको चेक करूं, तो रोस्ट के सिनारियो में इसमें मुझे 5 इटरेशन करना पड़ेगा, 5 इटरेशन मीन सबको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, सबको। अगर मान के चलता हूँ हमारा जो एरे है, एरे इसमें 1 करोड़ एलिमेंट है, 1 करोड़, आप समझ लो 1 करोड़ एलिमेंट है इसमें। ठीक है, तो रोस्ट के सिनारियो में हमको 1 करोड़ बार सर्च करना पड़ेगा, तो जिससे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और स्पेस बहुत ज़्यादा हमारा क्या करेगा, कैप्चर करेगा। और किसी भी प्रोग्राम को या फिर किसी भी कोड को हम एफिशिएंट तभी बोलते हैं जब वो कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए और कम से कम समय ले। इतना आपको पता है कि कोई भी कोड एफिशिएंट तभी है जब वो बहुत कम समय ले और बहुत कम स्पेस ले। ठीक है, तो हमें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तो देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी सर्च से करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन का क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और एंडिंग इंडेक्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4, 4 हो गया। मीन्स n-1, n-1 आप इसको बोलो। क्यों? क्योंकि यार 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और इंडेक्स वैल्यू से 4 है तो n-1 हो गया। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, इसका मिड एलिमेंट निकालेंगे। मिड, मिड कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाई 2। स्टार्टिंग कितना है 0, एंडिंग कितना है 4/2, मीन्स 4/2 इक्वल टू 2। 2 हमारा क्या हो गया, 2।
जो 2 इसका इंडेक्स वैल्यू है, ये हमारा मिड एलिमेंट हो गया 7, ये हमारा हो गया 7। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमारा की क्या है, हमारा की है 9, मीन्स हमें 9 का जो 9 यहाँ है 9, हमें इसका इंडेक्स वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि जो इसका मिड वैल्यू है कितना है, 7 है, 7। तो जो 9 है, 9 इसके कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर 9 इसके राइट साइड में होगा। मैं बोलूँगा क्यों, तो आप बोलोगे सर क्योंकि आपने बताया है कि जो एरे है सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो मुझे पता चल गया है कि जब एरे असेंडिंग ऑर्डर में है और 7 इसका मिड एलिमेंट है, मतलब 9 जब भी होगा इसके राइट में होगा, 9 जब भी होगा इससे क्या होगा, राइट में। तो मैं बोलूँगा एकदम सही। आपको ध्यान से समझना है, यहाँ ये समझ लोगे तो आपको बाइनरी सर्च समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया है, इसका मिडिल एलिमेंट निकाला है, मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट मैंने निकाला है तो क्या है 7 आया है, 7। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, 9, 9 का जो इंडेक्स वैल्यू उसको फाइंड करना है। तो मैं देखूंगा जो मिड एलिमेंट है इससे जो 9 किधर है, इसके लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में। तो मैं देख रहा हूँ कि इसके राइट साइड में है। क्यों, क्योंकि यार एरे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है और 7 जो है 9 से कम है, तो 7 इसके लेफ्ट में है और 7 के राइट में क्या है, 9 है, एकदम सही। जब 7 के राइट में हमारा 9 है और 9 को सर्च करना है तो हमारा यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब इसको हमको सर्च नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ इतना ही सर्च करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या कर दूंगा, अगर इफ एरे ऑफ मिड अगर बराबर बराबर आ रहा है, बराबर बराबर की और की के बराबर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा मिड, रिटर्न कर दूंगा मिड। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, अब स्टार्टिंग पोजीशन को मैं यहाँ ला दूंगा। मीन्स अब एस बराबर हो जाएगा 3, एस बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एन बराबर 4 है। तो फिर मैं मिड निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, फिर मिड निकालूंगा मिड। तो अब एस कितना है, तो आप बोलो सर अब एस बराबर 3 है और एन कितना है, 4 है बाई 2, 4 3 7 बटा 2 यानी 3। मैं इसका इंटीजर वैल्यू लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 3, अब मैं चेक करूंगा एरिया ऑफ जो 3 है कितना है, 9 है। एरिया ऑफ 3 है कितना है, 9। और यहीं बराबर है किसके, यहीं बराबर है की के। की हमारा क्या था, 9, हमें 9 सर्च करना है। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, 9 हमें पकड़ा गया। तो 9 पकड़ा गया तो इसका मैं क्या करूंगा, इसका जो इंडेक्स वैल्यू है 3 मैं रिटर्न कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स वैल्यू 3 रिटर्न कर दूंगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। अभी मैं चलूंगा आपको देव सी प्लस प्लस में इसका प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। अभी आपको यहाँ ध्यान से समझना है कि देखो, अगर एक बाइनरी सर्च में नहीं करता, लिनियर सर्च करता तो क्या होता, पहले इसको चेक करता, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, चौथा बार में जाकर मिलता। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या हुआ है, मैंने इसको मिड कर दिया, आधा कर दिया, आधा किया तो इसका मिड टर्म आया है 7, 7। तो मैं देख पा रहा हूँ जो 7 है 9 से कम है, मीन्स 9 इसके राइट साइड में आएगा। तो अब मुझे लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट साइड खत्म। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट को उठाकर मिड के एक बार लेकर चल जाना है, मिड के क्या करना है, एक बार लेकर चल जाना है। मीन्स अब स्टार्ट को मुझे कर देना है मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 कर देना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाता हूँ, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो मैं चलूंगा देव सी प्लस प्लस में और यहाँ कोड करूंगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा यूजी नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर मैं क्या लिखूंगा इन मेन, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, एक एरे का साइज लूंगा, जैसे एन ले लिया। अब मैं एक मैसेज यहाँ फ्लैश कराऊंगा क्या, कि इंटर साइज ऑफ एरे, ताकि जो यूजर है उसको पता चलेगा कि क्या हमें यहाँ इंटर करना है। जैसे इंटर द साइज मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या, हैंडल। अब मैं यहाँ हैंडल लिखूंगा, हैंडल। इतना लिखने के बाद मैं क्या, यूजर से इनपुट लूंगा तो सीन फंक्शन का यूज करूंगा और एन लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा, इंट एरे, जिसमें मैं एन को यहाँ पुट कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ एक और मैसेज फ्लैश करूंगा कि यहाँ एरे का एलिमेंट इंटर करो। तो मैं क्या लूंगा, इंटर एरेज एलिमेंट्स और हमारा एंडल। फिर मैं क्या करूँगा, फोर लूप लूंगा और एरे के एलिमेंट को इंटर ले लूंगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और आई क्या, प्लस प्लस। अब जाऊंगा यहाँ सी इन और एरे के सारा एलिमेंट को मैं इंटर ले लूंगा, एरे ऑफ आई, इतना मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक की लेना पड़ेगा, मुझे क्या सर्च करना है, तो उस एलिमेंट को जिसको सर्च करना है उसको मैं लूंगा इंट की, और सी आउट में यहाँ लिखूंगा क्या, इंटर एलिमेंट
एलिमेंट टू बी सर्च मीन जिसको हमें सर्च करना है, सर्च, ठीक है। तो जाऊंगा और लिखूंगा सी इन की, ठीक है। इतना मैं लिख दिया, मैं थोड़ा साइज छोटा करूंगा, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक बाइनरी बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा सी आउट BINARY बाइनरी सर्च। इसमें मुझे क्या पास करना होगा, एरे, उसका साइज और जिसको सर्च करना है की, इतना मुझे पास करना है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, यहाँ इसका सिग्नेचर डाल दूंगा, बाइनरी सर्च। इसमें हमारा क्या क्या आ रहा होगा, इसमें हमारा इंट एरे आ रहा होगा, एरे, फिर उसका साइज, फिर उसका की, ये तीन चीज हमें आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंटर और एक एंडिंग पॉइंटर रखना है, कि एक स्टार्ट हो रहा है और एक एंड हो रहा है। मैंने आपको बताया इसका मिड वैल्यू निकालने के लिए मुझे स्टार्टिंग को मैं 0 रख देता हूँ और एंडिंग को मैं रख दूंगा n-1, इतना आपको पता है। अब मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप चलाऊंगा, और कब तक चलाना है मुझे, कि जब तक जो हमारा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग एंडिंग के से कम है या फिर बराबर है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिड एलिमेंट निकालना पड़ेगा, इंट मिड इक्वल टू क्या, तो आपको सर स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाई 2, क्यों, क्योंकि मैंने इसको बताया है। अब देखो, जब मिड हमारा निकल गया तो मैं क्या करूँगा, मैं कंपेरिजन कराऊंगा कि इफ जो हमारा एरे ऑफ मिड है, जो मिड हम निकाले हैं, यही बराबर है की के, अगर यही बराबर है की के, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा रिटर्न कर दो मिड, रिटर्न मिड, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ एरे ऑफ मिड जो हमारा है अगर ग्रेटर है की से, अगर की से ग्रेटर है, मीन्स जो हमारा की है, जो हमारा की एलिमेंट, उससे अगर जो मिड है बड़ा है, मिड उससे बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिड उससे बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग एलिमेंट को मिड के बाहर ले जाना पड़ेगा, मिड प्लस वन, वो ले जाना पड़ेगा, मिड प्लस वन। और एल्स में क्या करना पड़ेगा, एल्स में ई इक्वल टू एंडिंग को मिड मिड -1 करना पड़ेगा, मिड -1। और ये सारा का सारा हमारा प्रोसेस अगर हो गया लेकिन हमें एलिमेंट नहीं मिला, जैसे सारा का सारा प्रोसेस हो गया लेकिन हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या करना है, हमें रिटर्न -1 कर देना है, रिटर्न -1। और अब क्या करना है, इसको मैं कंट्रोल प्लस एस करूँगा, कंट्रोल प्लस एस, और कोई भी नाम दे दूंगा, सेव। और उससे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ है एल्स इफ अगर एरिया ऑफ मिड ग्रेटर देन की है, तो मैं यहाँ चलूँगा, जैसे यहाँ पॉइंट पावर पॉइंट में बोल रहा है एरिया ऑफ मिड, जैसे एरिया ऑफ मिड, जैसे मैं मान चलता हूँ एरिया ऑफ मिड, जैसे मिड यहाँ कौन है, 7 अगर मुझे फाइंड करना है 3, लेकिन 7 यहाँ मिड एलिमेंट है, तो एरिया ऑफ जो मिड है अगर इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, अगर मिड बड़ा है की से, की हमारा क्या है 3, मिड है 7, अगर जो हमारा मिड है 7 से बड़ा है, मतलब की से बड़ा है 3 से, तो मैं क्या करना पड़ेगा, एंड को उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा, एंड को उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एंड को उठाकर लाना पड़ेगा। मैं चलूंगा यहाँ, अगर जो एरिया ऑफ मिड है बड़ा है की से, तो एंड को उठा के लाना पड़ेगा, जो एरिया ऑफ मिड है, मिड ए बड़ा है की से बड़ा है, तो यहाँ एंड को उठा के लाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका e इक्वल टू मिड -1। इसलिए मैंने यहाँ ड्राई रन कर दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज जाएंगे। और एस इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, किसमें एस मिड +1, कंट्रोल प्लस एस कीजिए, ठीक है। और मुझे क्या करना है, रन करना है। जैसे मैं रन करूँगा, देखो यहाँ एक सेमीकोलन छूट रहा है, अब मुझे रन करना है, मैं रन करूँगा तो बोला इंटर द साइज, ठीक है, मुझे 5 साइज कह रहे चाहिए। इंटर एरे एलिमेंट, तो मुझे सॉर्टेड एरे को यहाँ क्या करना है, इंटर करना है, तो 1 2 3 6 9, इंटर एलिमेंट टू बी सर्च, तो मैं मान लेता हूँ मुझे 6 सर्च करना है, 6। तो देखो 6 का जो हमारा क्या है, इंडेक्स वैल्यू कितना है, तो इस इंडेक्स वैल्यू से 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, 3 आ गया, 3 आंसर हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ऐसा एलिमेंट डालूंगा जिसका जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही नहीं, जो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है, और देख रहा हूँ कि -1 आ रहा है कि नहीं, तो मान लेता हूँ 5 एलिमेंट, 1 5 8 9 78, मैं यहाँ डाल लेता हूँ 52। जैसे मैंने 52 डाला, आप देख सकते हैं आउटपुट से कितना है, -1, आउटपुट कितना है, -1। तो ये रहा प्रोग्राम। मैं इस प्रोग्राम क्या करूँगा, यहाँ कॉपी करूँगा, कॉपी, और कॉपी करके मैं इसको कमेंट सेक्शन में या फिर इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको देख लेना, समझ लेना।
और वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है? और आपको सारा का सारा अगर डीबीएमएस पढ़ना है, सी प्लस प्लस पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम में इसका सारा का सारा का जो पीडीएफ रहता है, नोट्स रहता है, अवेलेबल रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि आपके साथ उनका भी हेल्प हो सके, ठीक? तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।